देखिए भदोही जिले की खबरें सबसे विश्वसनीय चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज रविवार की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। भदोही जिले में शनिवार को प्री मानसून की दस्तक का असर देखने को मिला है। सुबह लोगों की नींद भीषण गर्मी और उमस के बीच खुली, जिससे जनजीवन बेहाल नजर आया। हालांकि दोपहर करीब 12 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ ठंडी हवाएं चलने लगी। उसके बाद जिले के कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखी गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम के बदले मिजाज से लोगों को कुछ देर के लिए भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली थी। ठंडी हवाओं और हल्की बारिश का आनंद लेने के लिए बच्चे बाग बगीचों, खेत खलिहानों और मैदानों की ओर निकल पड़े थे। कुछ घंटों के लिए पूरा वातावरण बेहद सुहाना और खुशनुमा हो गया था। भदोही के लोग इस बदलाव को मानसून की पूर्व आहट मान रहे हैं और आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद जता रहे हैं। गोपीगंज के शहीद तिराहा मिर्जापुर मोड़ पर आधी रात को हुए सड़क हादसे ने एक नई नवेली दुल्हन की दुनिया उजाड़ दी है। औराई से सटे भोगांव गांव निवासी 26 वर्षीय विकास यादव की आयसर मिनी ट्रक की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पीछे बैठे औराई के विठलपुर निवासी 18 वर्षीय अमन मिश्रा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं तीसरा युवक औराई के ही कठारी बाजार निवासी शुभम यादव गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि यह तीनों युवक एक ही बाइक से कठारी निवासी अपने दो दोस्तों को ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में जान गंवाने वाला विकास यादव गुजरात में ट्रेलर चलाता था। उसकी शादी 5 मई को गोपीगंज के मूलापुर निवासी शिवानी यादव से हुई थी। शादी के महज 40 दिन बाद ही शिवानी का सुहाग उजड़ गया है। 2 दिन पहले ही वह मायके गई थी। विकास यादव व अमन मिश्रा की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। सड़क हादसे के बाद दोस्ती पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हादसे में विकास यादव और अमन मिश्रा की मौत हो गई है, जबकि शुभम यादव गंभीर रूप से घायल है। चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन 2 युवकों को छोड़ने तीनों दोस्त एक बाइक से ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन जा रहे थे, हादसे के बाद वही दोनों मौके से फरार हो गए। आरोप है कि घायल युवकों को सड़क पर छोड़कर वे स्टेशन पहुंचे और अपनी बाइक स्टैंड में खड़ी कर और दिल्ली रवाना हो गए। घायल शुभम यादव को होश आने के बाद ही घटना की पूरी जानकारी सामने आ सकी। मृतक अमन मिश्रा औराई के विठलपुर निवासी जयशंकर मिश्रा का एकलौता बेटा था और बीए प्रथम वर्ष का छात्र था। पिता मुंबई में रहते हैं। परिवार की एकलौती उम्मीद माने जाने वाले अमन की मौत से घर में मातम पसरा है। परिजनों का कहना है कि यदि हादसे के समय कठारी निवासी उसके दोस्त सूचना दे देते तो शायद इलाज जल्दी मिलता और जान बच सकती थी। हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली है। जान गंवाने वाले युवकों की बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। भदोही जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। सुरियामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक नाग की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने मलेपुर पावर हाउस के पास संचालित वरदान ट्रामा एंड सर्जिकल सेंटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं चौरी बाजार के कुल्हड़ हनुमान मंदिर के सामने चल रहे बालाजी क्लिनिक पर भी पुलिस ने कानूनी शिकंजा कस दिया है। सीएससी भदोही के अधीक्षक डॉक्टर राम आशीष सरोज की तहरीर पर चौरी पुलिस ने कुल्हड़ निवासी डॉक्टर इरफान मंसूरी और चौरी खास निवासी आशीष मौर्य के खिलाफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि इनकी लापरवाही के चलते बेदमनपुर निवासी पिंटू धीवर की मौत हो गई थी। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने चौरी बाजार में चक्का जाम कर कार्रवाई की मांग की थी। स्वास्थ्य विभाग की लगातार कार्रवाई से भदोही जिले में चलने वाले अवैध क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
गोपीगंज के दानीपट्टी गोपालपुर गांव में शनिवार की सुबह टेंट खोलते समय हुए एक हादसे में 28 वर्षीय टेंट मजदूर धर्मेंद्र यादव की मौत हो गई है। बताया जाता है कि टेंट हटाने के दौरान लोहे की पाइप ऊपर से गुजरे तार से छू गई, जिससे धर्मेंद्र यादव गंभीर रूप से झुलस गए थे। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई थी। परिजन और ग्रामीण उन्हें निजी अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गोपालपुर निवासी धर्मेंद्र यादव टेंट कारोबारी गुड्डू यादव के साथ काम करते थे। वह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। परिवार में पत्नी, एक पुत्र व एक पुत्री है। युवक की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। गोपीगंज के सराई मिश्रानी गांव में बच्चों के विवाद में मारपीट हुई है। आरोप है कि दीवानपुर निवासी 10 लोग एक परिवार के घर पर चढ़ाए और जमकर हंगामा किया। सराई मिश्रानी निवासी पीड़ित हरिलाल के अनुसार जवाहर पासी, नीरज, रोहित, गुड्डू, ईश्वरचंद, दमोदर, प्रमोद, उमाकांत, सुरजू, बबलू व अर्जुन गाली गलौज करते हुए घर में घुस गए। विरोध करने पर अमरावती देवी, नंदनी और काजल के साथ मारपीट की गई है। आरोपियों ने घर में रखी कुर्सी, मेज और टीन सेट को नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर ईंट पत्थर बरसाकर उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। हरिलाल का आरोप है कि जाते जाते आरोपियों ने जान से मार देने की धमकी भी दी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए गोपीगंज पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई में शनिवार की सुबह हुए सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई है। कठारी निवासी 37 वर्षीय संतोष कुमार यादव सुबह करीब 5:30 बजे शौच से लौट रहे थे। आरोप है कि औराई चीनी मिल तिराहा के पास गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में संतोष गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आनन फानन में उन्हें CSC औराई लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने BHU ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के भाई कमला शंकर यादव ने औराई पुलिस को तहरीर देकर बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में मातम पसरा है। भदोही नगर पालिका परिषद के निर्माण कार्यों में की गई भ्रष्टाचार की परतें उखड़ने लगी हैं। इसका जीता जागता प्रमाण 6 माह पहले बनी इंटरलॉकिंग सड़क का है, जो 6 माह के अंदर ही दरक गई है। मामला वार्ड नंबर 14 मोहल्ला छेड़ी वीर का है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के दौरान ही घटिया निर्माण को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। आखिरकार 6 माह पहले बनी इंटरलॉकिंग सड़क अपना वजूद खोते हुए दरकती जा रही है। अध्यक्ष व पूर्व के अधिशासी अधिकारी से शिकायत के लिए मोहल्ले वासी नगर पालिका पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। मोहल्ले वासियों ने क्षतिग्रस्त हुई इंटरलॉकिंग सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। कहा कि बारिश से पहले अगर सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो आवागमन काफी मुश्किल होगा। तेज रफ्तार पिकअप के टक्कर से हुए मौत के मामले में औराई पुलिस ने समधा नट बस्ती निवासी पिकअप चालक अख्तर उर्फ बोडा नट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार की देर रात समधा रौरी निवासी 24 वर्षीय आकाश सरोज अपने बड़े पिता 55 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद को बाइक पर बैठाकर दवा लेने उगापुर बाजार जा रहा था। अभी घर से 300 मीटर दूर गया था, तभी तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी थी। हादसे में राजेंद्र प्रसाद की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि आकाश सरोज नामक युवक घायल हो गया था। अब औराई पुलिस ने पिकअप चालक अख्तर उर्फ बोडा नट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा मृतक राजेंद्र प्रसाद के बेटे समधा रौरी निवासी आशीष ने दर्ज कराई है। गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट प्राचीन शिव मंदिर के गुंबद के जीर्णोद्धार का कार्य शिव भक्तों के जन सहयोग से शुरू हो गया है। कार्य शुरू होते ही श्रद्धालुओं में खुशी और उत्साह का माहौल है। बताया जाता है कि करीब 1 वर्ष पहले आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर के शिखर का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे श्रद्धालुओं में
चिंता थी। अब लोगों के सहयोग से गुंबद को फिर से भव्य स्वरूप देने की पहल शुरू कर दी गई है। इलाके के घनश्याम, कौशल, अमन, निषाद, झल्लर साव, विजय मोहन और भोले वर्मा ने बताया कि यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जीर्णोद्धार पूरा होने के बाद मंदिर की भव्यता और धार्मिक महत्व और भी बढ़ेगा। चौरी के डीह कोयरान गांव निवासी 45 वर्षीय उमेश मौर्य को शनिवार की सुबह जमीनी विवाद में पड़ोसियों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। उमेश मौर्य का आरोप है कि विपक्षी काफी दिनों से धमकी दे रहे थे। शनिवार को गाली गलौज का विरोध करने पर हमला कर दिया गया, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोट आई है। किसी तरह मौके से भागकर उसने अपनी जान बचाई। घायल अधेड़ का इलाज CHC भदोही में कराया गया है। उमेश मौर्य ने चौरी पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। एक समय भदोही का महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल बेहतर उपचार, साफ सफाई और मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार के लिए जाना जाता था, लेकिन अब अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार अस्पताल कटघरे में है। ताजा मामला अस्पताल परिसर के आसपास खुले आम फेंके जा रहे मेडिकल वेस्ट का है। अस्पताल बाउंड्री के पास पड़े मेडिकल कचरे ने स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेडिकल वेस्ट से संक्रमण और गंभीर बीमारियों का डर पैदा हो गया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर अस्पताल के आसपास यह कचरा कौन फेंक रहा है और इसमें लापरवाही क्यों बरती जा रही है। अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था देखने वाले आखिर कहां गायब हैं? लोगों का आरोप है कि अस्पताल के CMS इस गंभीर समस्या की अनदेखी कर रहे हैं। यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो यह समस्या आमजन के स्वास्थ्य के लिए बड़ा संकट बन सकता है। गोपीगंज के घनश्यामपुर सराय जगदीश मार्ग पर भीमपुर शिवाला मंदिर के पास रेलवे ट्रैक किनारे घायल मिली अज्ञात युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई है। शनिवार की सुबह करीब 6 बजे स्थानीय लोगों ने ट्रैक से 10 से 15 मीटर दूर 20 वर्षीय एक युवती को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा था। उसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान थे और कपड़े भी फटे हुए थे। सूचना पर पहुंची PRB पुलिस ने युवती को एम्बुलेंस से CHC गोपीगंज भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल ज्ञानपुर रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, जबकि कुछ लोग ट्रेन से गिरने की आशंका जता रहे हैं। युवती की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर शनिवार की शाम करीब 4 बजे एक डग्गामार बस की लापरवाही से गरीब ई-रिक्शा चालक का बड़ा नुकसान हो गया है। मोड़ बाजार निवासी रामधनी विश्वकर्मा इंदिरा मिल चौराहा ओवरब्रिज के नीचे अपना ई-रिक्शा खड़ा कर पीछे की सीट पर बैठा था। इसी दौरान सामने से आई एक बस ने ई-रिक्शे में टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा का शीशा चकनाचूर हो गया, जबकि चालक रामधनी बाल बाल बच गया। टक्कर मारने के बाद बस चालक वाहन लेकर वाराणसी की ओर फरार हो गया। रोज कमाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले रामधनी को इस हादसे से आर्थिक नुकसान हुआ है। गोपीगंज के हीराचक डेहरिया गांव में बिजली कटौती के बीच नहर की पुलिया पर सोना एक अधेड़ को भारी पड़ गया है। 45 वर्षीय पुल्लू गौतम रात में घर के पास मौजूद पुलिया पर हवा खाने के लिए सो गए थे। नींद के दौरान करवट लेते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वह करीब 10 फीट नीचे सूखी नहर में जा गिरे। हादसे में उनका बायां पैर टूट गया। चीख पुकार सुन परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंचाया था, जहां उपचार चल रहा है। भदोही शहर के इंदिरा मिल जमनीपुर जीवनदीप हॉस्पिटल के पास नाले की सफाई के दौरान नगरपालिका का एक सफाई कर्मी घायल हो गया है। स्टेशन रोड जलालपुर निवासी 30 वर्षीय राजा ने बताया कि सफाई कार्य करते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नाले में गिर पड़ा। हादसे में उसके पैर में चोट आई है। आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही ले जाया गया, जहां उपचार के बाद डॉक्टरों ने घर भेज दिया था। भीषण गर्मी और उमस के बीच भदोही शहर से सटे डुडवा कुकरौठी के लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है। शनिवार की सुबह प्राथमिक विद्यालय हनुमान मंदिर के पास पंडाल लगाकर राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया और गर्मी से राहत
दिलाई है। इस मार्ग से प्रतिदिन कई गांव के लोग आवागमन करते हैं। तेज धूप में सफर कर रहे लोगों ने शरबत पीकर राहत महसूस की और इस पहल की सराहना की। लोगों ने बताया कि जनसहयोग से यह सेवा कार्य चलाया गया था। इस मौके पर प्रमोद दुबे, यश दुबे और योगेंद्र यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग अमवा गांव के पास सड़क पार कर रहे सोनखरी निवासी 65 वर्षीय सुरेश चंद्र पाठक तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि वृद्ध सुरेश चंद्र अमवा गांव से लौटते समय हाईवे पार कर रहे थे, तभी एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक चालक वाहन समेत फरार हो गया था। टक्कर से वृद्ध सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटें आई थीं। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन पहुंचे और उन्हें CHC गोपीगंज ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया था। कमायनी एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहे समाजवादी पार्टी के बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती का भदोही रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रेन से सफर कर रहे थे। सफर की सूचना मिलते ही हृदय नारायण प्रजापति, टोनी मंसूरी, गुलाब राइन, रंजीत कन्नौजिया, रवि यादव, नाटे मोदनवाल जैसे सपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचे और अंबेडकर वाहिनी अध्यक्ष मिठाई लाल भारती को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भेंट कर स्वागत किया था। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2027 चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जुट जाएं। कांग्रेस के ग्रेट निकोबार बचाओ अभियान के तहत शनिवार को औराई के नकटापुर गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से हस्ताक्षर कराए गए। जिला उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र गौतम के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में जिला महासचिव अवधेश पाठक ने संचालन किया था। यूपी कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर दयाशंकर पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा प्राकृतिक संसाधनों को कारपोरेटेड घरानों के हवाले कर रही है। जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी ने कहा कि ग्रेट निकोबार देश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है, जिसे बचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। भदोही जिले के सभी थानों पर शनिवार को आयोजित थाना समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने ज्ञानपुर कोतवाली में फरियाद सुनी है। इसी तरह जिले भर के थाना कोतवाली में कुल 142 प्रार्थना पत्र पहुंचे थे, जिसमें 117 राजस्व, 24 पुलिस व एक अन्य विभाग से संबंधित था। पुलिस विभाग से जुड़ी सभी 24 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। गोपीगंज कोतवाली में CO ज्ञानपुर चमन सिंह चावड़ा की मौजूदगी में फरियाद सुनी गई, जबकि बचे मामलों के लिए संयुक्त टीम गठित कर जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। सत्यम न्यूज देख रहे थे आप। भदोही जिले की सच्ची व विश्वसनीय खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आप अपने इलाके की खबरों के लिए हमें फोन कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।